महत्वपूर्ण आधार। बिहार मैं बिहार को एक बॉर्डर स्टेट समझता हूँ। भागलपुर स्थित बिहार कृषि विश्वविद्यालय में 9वां दीक्षांत समारोह भव्य तरीके से आयोजित किया गया। इस अवसर पर बिहार के राज्यपाल विशेष रूप से उपस्थित रहे, जिनका पारंपरिक तरीके से मखाना की माला पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल ने विश्वविद्यालय परिसर में नवनिर्मित स्विमिंग पूल का उद्घाटन भी किया। कुलपति की अध्यक्षता में आयोजित इस समारोह में विश्वविद्यालय परिवार, अतिथियों और अभिभावकों की गरिमामय उपस्थिति देखने को मिली। आयोजन को सफल बनाने के लिए पूर्व में गठित 22 समितियों ने अहम भूमिका निभाई। इस अवसर पर स्नातक, स्नातकोत्तर एवं PhD स्तर के कुल 443 विद्यार्थियों को उपाधि प्रदान की गई। सभी विद्यार्थियों को उनकी शैक्षणिक उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया गया। समारोह में छात्र छात्राएं निर्धारित पारंपरिक परिधान में नजर आए, जिससे कार्यक्रम की गरिमा और ज्यादा बढ़ गई। छात्रों ने उजला कुर्ता पायजामा, लेमन रंग की पगड़ी और विश्वविद्यालय का अंग वस्त्र धारण किया, जबकि छात्राओं ने सफेद सलवार, लेमन येलो कुर्ता या साड़ी के साथ लाल ब्लाउज एवं पारंपरिक अंग वस्त्र पहनकर हिस्सा लिया। इस दौरान विश्वविद्यालय द्वारा सर्वश्रेष्ठ शिक्षक पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ शोधार्थी पुरस्कार भी प्रदान किया गया। साथ ही साथ मेधावी छात्र छात्राओं को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए गोल्ड मेडल देकर सम्मानित किया गया। दीक्षांत समारोह में वितरित प्रमाण पत्र आधुनिक तकनीक और विशेष सुरक्षा फीचर्स से लैस रहे। इनमें माइक्रो प्रिंटिंग और QR कोड जैसी सुविधाएं शामिल थी, जिससे प्रमाण पत्रों की सत्यता सुनिश्चित की जा सके। QR कोड स्कैन करने पर संबंधित छात्र की पूरी जानकारी आसानी से उपलब्ध हो जाती है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने बताया कि सभी प्रमाण पत्र डिजी लॉकर पर भी उपलब्ध कराए गए हैं, जिससे छात्र छात्राएं अपने दस्तावेज सुरक्षित रूप से ऑनलाइन प्राप्त कर सकें। समारोह के सफल आयोजन के साथ ही विश्वविद्यालय ने एक बार फिर शैक्षणिक उत्कृष्टता और आधुनिक तकनीक के समन्वय का उदाहरण प्रस्तुत किया। यह आयोजन विद्यार्थियों के लिए गौरव का क्षण होने के साथ ही उनके उज्जवल भविष्य की नई शुरुआत भी साबित हुआ। ऑनरेबल माननीय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री अजय कुमार मंडल जी को बधाई देकर आपके क्षेत्र में जिस तरह से काम हुआ है और हो रहा है, दिख रहा है यहाँ पर, उस पर मैं आपको बधाई देता हूँ। और क्योंकि आपने इस तरह की मान्यता दी है, इस तरह से आपने उत्साह सबका बढ़ाया है, मैं समझता हूँ उसकी वजह से ये हासिल हुआ। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के होने से आप लोग एक्चुअली यू आर ए कम्युनिटी ऑफ पीपल जो कस्टोडियंस हैं भारत की फूड सिक्योरिटी की। फूड सिक्योरिटी कितना महत्व रखती है दुनिया में, इसके बारे में मैं कुछ आपको बताता हूँ। आपकी पीढ़ी कुछ और पीढ़ी है, नई पीढ़ी है। आपके साथ ज्यादातर फैकल्टी जो बैठी है वो भी मध्यम पीढ़ी, मिडिल जनरेशन के हैं। मैं जरा ओल्डर जनरेशन का हूँ, 60s 70s। मैं कॉलेज 1969 में एंटर किया था, कॉलेज स्कूल से मैं 68 में पास आउट हूँ। मैं आपको बताता हूँ 60s में खाने पीने का, उत्पादन का कि क्या स्थिति थी भारत। 1966 में जब ग्रीन रेवोल्यूशन शुरू हुआ, 67 में एक्चुअली जब ग्रीन रेवोल्यूशन शुरू हुआ, तो क्या हमने उसके बाद पाया। उससे पहले अगर आप एक शादी ब्याह में जाते तो आप 40 आदमी से ज्यादा नहीं बुला सकते थे अपने किसी शादी ब्याह में। एक कंट्रोल होता था, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के से आपको परमिशन लेनी पड़ती थी। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को बताना पड़ता था कि शादी ब्याह है घर में, हम 40 लोगों से ज्यादा इन्वाइट नहीं कर रहे। ये स्थिति थी उस वक्त भारत। आज आप देखो शादियां 3000, 6000, 10,000 लोगों की होती है। ये क्यों हुआ है? आपकी कम्युनिटी की वजह से। देखिए, ये आपकी कम्युनिटी की वजह से हुआ है। जा रहा हूं बिहार में और एक से एक बढ़िया एक मुझे कॉन्वोकेशन दिख रहे हैं। मैं देख रहा हूं स्टैंडर्ड्स, क्वालिटीज, इसके बारे में बातचीत बाहर नहीं हुई है। लोगों को महसूस नहीं किया गया है, कराया गया है कि बिहार के अंदर इतने चीजें अच्छी सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस इस तरह से हैं। मैं भी सालों के बाद बिहार आया हूं, अब महसूस कर रहा हूं उसको। मगर मैं समझता हूं कि कहीं पर भी कॉन्वोकेशन एड्रेस, यहाँ 250, 300, 400 लोग भी बैठे हैं, तो मेरी एक कर्तव्य बनता है, एक ड्यूटी बनती है मेरी, एक सोशल मैसेजिंग देने की। इस सोशल मैसेज 2-3 मिनट में जो मैं कहता हूं हर जगह जाकर, मैंने आपकी एक फिल्म में भी देखा, अभी एक फिल्म के अंदर भी एक इतना बड़ा प्लैकार्ड लगा हुआ था, प्लास्टिक फ्री ए जोन। और मैं देख रहा हूं आपकी यूनिवर्सिटी में अभी तक तो मैंने प्लास्टिक कहीं देखा नहीं। सिर्फ प्लास्टिक मैंने वो देखा जो बोतल आई थी मेरे पास अभी इनॉग्रेट करने के लिए। तभी मैं आपको विनती करता हूं, आप सबके पास बोतल रखी हुई है पानी पीने के लिए, उस बोतल को कृपया करके अपने साथ ले जाइएगा, एक जगह पर पक्का करिएगा। चीन की इकोनॉमी जो है 18 से 20 ट्रिलियन पहुंच चुकी, अमेरिका से तब भी 12 से 13 ट्रिलियन डॉलर कम है, मगर आज 18 से 20 ट्रिलियन डॉलर पहुंच गई है, सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। क्योंकि ये एक जरिया है, यही जरिया हम अब कोशिश कर रहे हैं इस्तेमाल करने की विकसित भारत की।
जब से मैं आया हूँ यूनिवर्सिटी के अंदर और तब से अब तक आई हैव सीन एवरीथिंग हैज बीन इन द राइट ऑर्डर। और मैं, आप जानते हैं कि मैं फौज का हूँ, इंडियन आर्मी का हूँ। फौज में हम बहुत अपने सिस्टम्स के ऊपर बहुत जोर देते हैं, अपने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स के ऊपर। एक इवेंट के बाद दूसरा इवेंट, तीसरा इवेंट, चौथा इवेंट किस प्रकार से फ्लो हो। मैं समझता हूँ आपने आज इंडियन आर्मी को भी मात दे दी है। तो वो याद रखना हर समय, इट विल बी सेल्फ मोटिवेटिंग फॉर ऑल ऑफ यू। चीन, लोग कहते हैं चीन हमारा दुश्मन देश है, चीन के बारे में क्यों अच्छाई की जाए, मगर मैं कहता हूं दुश्मन को भी कभी कभी पहचानना पड़ता है कि क्या हासिल किया है। दुश्मन देश उस तरह से नहीं है, मगर बस उसको समझने के लिए, क्या हासिल किया है उसको समझने के लिए मैं इसकी एनालिसिस करता हूं। चीन ने का की हालत तकरीबन 1976-77 में भारत से बहुत बिगड़ी हुई थी, बहुत पीछे थी। एक रेड रेवोल्यूशन चल रहा था उस वक्त माओ सेतुंग का, और कल्चरल रेवोल्यूशन साथ साथ चल रहा। चीन के अंदर खाने पीने का उत्पादन बहुत कम था। बिहार मैं बिहार को एक बॉर्डर स्टेट समझता हूं, क्योंकि हमारे पास भी यहाँ 7 डिस्ट्रिक्ट आपकी बॉर्डर पे हैं, और जहां पर भी बॉर्डर होते हैं वहां हर वक्त ये खतरा होता है कि कोई ना कोई तरीका लोग अपनाएंगे ड्रग्स को भेजने के लिए, क्योंकि ड्रग्स में पैसा इतना होता है, तो इलीगल तरीके से पैसा बनाना ये कोशिश करेंगे। अब आप देखिए पंजाब में क्या हुआ है, जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है। हम लोग तो चाहते हैं कि बिहार में कभी ऐसा ना, कोशिशें जरूर होंगी, मगर खुद पब्लिक जो है वो ही इनको नाकारा करेगी। जब वही महसूस करेगी, वही बच्चे जब कहेंगे अपने पेरेंट्स को कि हम कभी नहीं अपनाएंगे, पेरेंट्स कहेंगे बच्चों को हम कभी नहीं अपनाएंगे, तब देखेगा आपका ड्रग्स का खात्मा।